आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ेंगे हम आगे। नई दिल्ली से हमारे सहयोगी तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बड़ी खबर लेकर। तरुण, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा इनकम टैक्स में जो एक अमेंडमेंट आना था जिसमें एफआईआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यदि वो निवेश करते हैं तो उसमें टैक्स की रिलीफ देनी थी। उसको अमेंडमेंट को पहले ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई थी, लेकिन अब उसको एक्ट में बदल रही है। लेकिन उसके साथ साथ कई और बड़े फैसले सर इस अमेंडमेंट में लिए जा रहे हैं। पहला जो फैसला है वो डिजिटल पेमेंट को लेकर है। केंद्र सरकार जो है अब डिजिटल पेमेंट जो है उसमें पेमेंट सेटलमेंट एक्ट में बदलाव करने जा रही है। इससे सरकार एक लिस्ट नोटिफाई करेगी कि कौन कौन लोग एमडीआर ले सकते हैं और कौन सी कंपनीज या कौन से सेक्टर्स हैं जो एमडीआर नहीं ले सकते। उसकी एक पूरी लिस्ट जो है वो सरकार की तरफ से लाई जाएगी। ये पेमेंट मोड जो है उस पे सरकार की एक क्लैरिटी आएगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो इनकम टैक्स का एक नोटिफिकेशन था उसके तहत ये कहा गया था कि एमडीआर के चार्जेस नहीं लग सकते। तो अब उसमें संशोधन करने सरकार जा रही है। सरकार ये एक लिस्ट तैयार कर रही है जिसमें हो सकता है कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे जो कंपनीज हैं वो एमडीआर ना ले पाए, लेकिन यूपीआई जो है वो एमडीआर चार्ज कर पाए, क्योंकि काफी लंबे समय से एनपीसीआई की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि यूपीआई के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, नया इनोवेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है। इस वजह से एमडीआर को जो चार्जेबल बना देना चाहिए। तो अब सरकार ने अपने एक जो लॉ 2009 का था उसमें चेंज करने जा रही है और उसके बाद एक रास्ता साफ हो जाएगा कि एमडीआर की चार्जेबल हो पाएगा या नहीं, और साथ ही लिस्ट एक तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ और भी कई बड़े फैसले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जो अभी तक स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स रिलीफ की 2030 से 31 तक थी, उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब 2040-41 तक यदि आप देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको टैक्स छूट मिलेगी। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, वेयरलेबल से जुड़ी जो कंपोनेंट्स हैं इसको एक स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ साथ डेटा सेंटर को लेकर भी बड़े बदलाव यहाँ पे सरकार करने जा रही है। डेटा सेंटर से जुड़े टैक्स नियमों में ढील का प्रस्ताव है। भारतीय कंपनी द्वारा लीज पर संचालित डेटा सेंटर को भी टैक्स रिलीफ मिलेगा। जो बजट के अंदर एक नोटिफिकेशन या कहें कि एक प्रोविजन सरकार लेकर आई थी, उस प्रोविजन में भी अमेंडमेंट यहाँ पे सरकार कर रही है। रिट्स इनविट्स के लिए भी यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं। बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर्स को मिलने वाले डिविडेंड पे टैक्स छूट से जुड़ी शर्तों पर भी राहत का प्रस्ताव है। जो संशोधन इनकम टैक्स का आ रहा है उसमें रिट्स और इनविट्स भी है। और एसपीवी पे जो सरचार्ज लगते हैं, यदि आप नई टैक्स रेजिम का विकल्प चुनने वाले स्पेशल पर्पस विकल्प पर सरचार्ज 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है और अन्य घरेलू कंपनियों के लिए सरचार्ज 10% ही रहेगा। तो कई सारे बदलाव यहाँ पे सरकार इनकम टैक्स नियमों में करने जा रही है। उम्मीद है कि ये आज या कल, आज लिस्टेड नहीं है लेकिन उम्मीद है कि इस हफ्ते इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट है वो लोकसभा में पेश होंगे। उसके बाद राज्यसभा में इसको ले जाया जाएगा और प्रेसिडेंट की साइन के बाद इसको एक्ट में बदलाव किया जाएगा। लेकिन बड़े बदलाव यहाँ पे पेमेंट्स को लेकर, डेटा सेंटर्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार करना चाह रही है। जो सिर्फ उम्मीद थी कि केवल एफआईआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे हैं उनको कैपिटल गेन टैक्स में रिलीफ देगी, लेकिन उसके साथ साथ कई और बदलाव भी यहाँ पे सरकार इनकम टैक्स संशोधन में कर रही है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बड़ा होता दिख रहा है इनकम टैक्स बिल में जो संशोधन होने वाला है। तरुण, ये कल पेश किया जाएगा संसद में? सर, लिस्टेड आज लिस्ट नहीं किया गया है। आज बैंकर्स बुक बिल्डिंग बिल को लिस्ट किया गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल इसको पेश किया जा सकता है। अब ये भी देखना होगा कि संसद कितना चल पाती है, विपक्ष कितना का जो एजिटेशन है वो संसद में कितना चल पाता है। यदि संसद चलती है तो इस पहले 3 दिन में ही, मतलब बुधवार तक, जो हमारे सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। और उम्मीद है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा
विपक्ष की तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। इस वजह से इस बिल को इस हफ्ते के अंदर अंदर पास भी करा लिया जाए। बहुत बढ़िया। तो ये है पूरा का पूरा डेवलपमेंट, नज़र रखें आप, और फिर से समय समय पर हम आपसे इन पर जो भी डेवलपमेंट है उस पर खबर लेते रहेंगे। फिलहाल पेटीएम, वन मोबीक्विक और पाइन लैब जैसी कंपनियों के लिए जो यूपीआई चार्जेस या फिर कार्ड स्वाइप्स और इस तरह से जो पेमेंट की सुविधाएं देती हैं, उन कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आती दिख रही है। स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन दे भी रहे हैं। तीनों स्टॉक आप देखिए काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पेटीएम 4% मजबूत है। वन मोबीक्विक तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आज ही नतीजे आने वाले, मैं लिस्ट में शायद नाम देख भी रहा था। पाइन लैब भी आज ही है नंबर्स, वन मोबीक्विक बिल्कुल, और पाइन लैब भी अच्छी मजबूती के साथ आपको ट्रेड करता हुआ